वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सी ख़वातीन बहुत सी लड़कियों को परेशान देखा है अपनी सराउंडिंग में और फेसबुक पर ग्रुप्स वगैरह में जो जहाँ ख़वातीन मौजूद होती हैं बहुत ही परेशान होती हैं। और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम शादी के बाद होती है। शादी से पहले बाल बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि शादी के बाद हमें प्रेगनेंसी वगैरह के इश्यूज़ चलते रहते हैं, तो हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है ब्लड की, या फिर और भी सेहत के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो बड़ी फरमाती हैं कि बच्चा जब बोलने लगे तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को लंबा और घना और शाइनी बनाने के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ। ये रेमेडी ज़बरदस्त है, सिंपल सी है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसको यूज़ करने में। बस थोड़ा सा टाइम आप अपने बालों की केयर के लिए दे दें तो आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, लोग तारीफ़ करेंगे। तो आप इस होम रेमेडी को तैयार करने के लिए नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते आपने एक मुट्ठी बराबर ले लेने हैं। उनको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अभी अभी वॉश करके मैंने इनको रखा है और साफ़ सुथरा कर लिया है। इनमें मिट्टी वगैरह होती है, धूल वगैरह होती है, तो वो साफ़ हो जाए। तो जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये साफ़ फार्म में होनी चाहिए। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक मुट्ठी बराबर नीम के पत्ते ले लिए हैं और हमने हाफ़ लीटर पानी लेना है। हाफ़ लीटर पानी में इन पत्तों को हमने बॉयल कर लेना है अच्छा सा। 5 से 6 उबाल आ लेने के बाद आपने पानी को ठंडा होने देना है और उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है बालों की ग्रोथ के लिए। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ। अक्सर बालों में खुश्की हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, स्कैल्प में इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि बालों की ग्रोथ होना बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे बालों की जो स्कैल्प होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन रुकती है हमारे बाल टूटना शुरू हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, या फिर ग्रोथ होना रुक जाता है। तो जब आप इस नीम वाटर को इस्तेमाल करेंगे अपनी स्कैल्प में तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़, स्कैल्प बहुत अच्छी हो जाएगी। ये हमने पानी उबाल लिया है, अब मैं इसको मिट्टी के प्याले में निकाल रही हूँ। इसको बस थोड़ा सा ठंडा होने देना है, बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैंने मिट्टी के प्याले में इसको निकाला है, क्योंकि मिट्टी का प्याला गर्म पानी से नहीं टूटता, शीशे का प्याला बहरहाल टूट जाता है कभी कभार। तो आप किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं जिससे आप शैम्पू करते हैं या बाथ लेते हैं, मग वगैरह रखा हुआ होता है वाशरूम्स वगैरह में, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ठंडा इसको होने देना है, ज़्यादा गर्म नहीं इस्तेमाल करना, हमारे स्कैल्प को ये नुकसान दे सकता है। हमारी बच्चियाँ यही इस्तेमाल करती हैं, नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो हमारे बालों को कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं दे सकती हैं, कोई भी इनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बैड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इनसे हमें परेशानी उठानी पड़े। बस इसी सिंपल पानी का अगर हफ्ते में एक दिन आप इस्तेमाल कर लें, शैम्पू करने के बाद आपने इस पानी को इस्तेमाल करना है और 2 घंटे के बाद आपने बालों को सिंपल पानी के साथ वॉश कर लेना है। अगर ये रेमेडी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।